Hello, welcome back to the Baswat Biology channel. Myself Dr. Faisal. जैसे कि आप सबको पता है हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है किंगडम एनिमालिया, जिसके हमने कई छोटे छोटे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। हमने हर वीडियो में छोटे छोटे 3 फाइला को स्टडी किए, जिसमें से हमने पहला फाइलम पोरीफेरा था, उसके बाद निडारिया था, उसके बाद टीनोफोरा था। ये तीनों फाइलों को हमने उनके अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी किए, उसके बाद हमने उनके एग्जाम्पल्स को स्टडी किए। ओके, देन वी हैव स्टार्टेड नेक्स्ट वीडियो भी हम देखे जिसमें फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस था, उसके बाद फाइलम एस्केहेलमिन्थेस को देखे और नेक्स्ट फाइलम एनेलिड हमने देखे। ये तीनों फाइला के भी हमने कैरेक्टर्स देखे, इनके भी एग्जाम्पल्स को हमने स्टडी किए। उसके बाद आता है द लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा हमने देखे, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का को भी देखे हमने, एंड नेक्स्ट फाइलम दैट इज इखाइनोडर्मेटा। ये तीनों फाइला जब हमने स्टडी किए उसके बाद अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट इज अ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। आज इस पर हम फोकस करने वाले, सिर्फ एक फाइल हम देखने वाले हैं हेमिकॉर्डेटा। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है, आप लास्ट तक जरूर देखिए। सो लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में जितने भी मेंबर्स इंक्लूड किए गए, इन्हें सब स्टार्टिंग में इनको पहले सब फाइलम कॉर्डेट के अंदर रखा गया था, यानी गलती से बाय मिस्टेकली इनको कॉर्डेट में रखा गया था, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है समझा गया था। तो नोटोकॉर्ड जैसा जो इनको दिखा था वो था बक्कल डायवर्टिकुलम। लेकिन बक्कल डायवर्टिकुलम क्या है? बक्कल डायवर्टिकुलम एक आउटवर्ड एक ग्रोथ होती है, ट्यूबुलर आउटवर्ड ग्रोथ। कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ कैविटी और कहां तक जाती है? इनटू द प्रोबॉसिस। जस्ट सी, यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, यह है यहां से इसका माउथ, दिस वन इज द माउथ, यानी यहां से जो इसका एंट्रेंस है यहां हो गया। माउथ के बाद आता है यहां पर आ गया, ये है यहां पर इसकी बक्कल कैविटी, इतना बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी का ही कुछ पार्ट एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ करता है आगे की तरफ, आगे की तरफ मतलब प्रोबॉसिस में, यह है प्रोबॉसिस, ये आगे की तरफ आउटवर्ड ग्रोथ करता है। और यही जो आउटवर्ड ग्रोथ किया हुआ स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को बक्कल डायवर्टिकुलम कहा जाता है। और पहले इसी को नोटोकॉर्ड समझा गया था, इसलिए इसे शुरुआत में कॉर्डेट, सब फाइलम कॉर्डेट में रखा गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि ये एक नोटोकॉर्ड नहीं है, इसे गलती से रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड समझा गया था कि शायद ये एक आगे चलकर नोटोकॉर्ड अच्छी तरह से बनने वाला है, ये एक इमैच्योर नोटोकॉर्ड है। रूडिमेंट्री का मीनिंग होता है इमैच्योर, लेकिन ये इमैच्योर भी नहीं था और मैच्योर का तो सवाल ही आता है, एक नोटोकॉर्ड था ही नहीं। इसलिए क्या होगा, जैसे ही क्लियर हुआ कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, सिर्फ एक बक्कल डायवर्टिकुलम, बक्कल कैविटी का कुछ डायवर्टेड ट्यूबुलर आउटग्रोथ। ओके, बक्कल कैविटी का डायवर्टेड उल्टा एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ है, ये एक नोटोकॉर्ड नहीं है। इसलिए इसे जैसे ये क्लियर हो गया तो इसको ठीक से नॉन कॉर्डेट के अंदर सेपरेटली रखा गया। ओके, नाउ इसको क्या किया गया? सेपरेटली नॉन कॉर्डेट में रखा गया। अब इन एनिमल्स की, कौन से एनिमल्स की? वो एनिमल जिनमें ये कैरेक्टर जिसे हम हेमिकॉर्डेटा कह रहे हैं, इनका अगर हम हैबिट देखते हैं तो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन इन हैबिटेट, यानी मराइन वाटर में, ओशन वाटर और सी वाटर के अंदर ये होते हैं, यहां पर रहने वाले थे। लेकिन इसमें ये एक तो दे लिव इन द बॉटम, बिल्कुल जो उसका ओशन का या सी का जो बॉटम होता है, यहाँ सॉफ्ट सेडिमेंट होते हैं, नीचे के जो उसका बॉटम होता है वो सॉफ्ट होता है, ये उसके अंदर बरोविंग होते हैं, इनकी बरोविंग हैबिट है। ओके, मोस्टली दे आर फ्री लिविंग, ज्यादातर इनमें जितने भी मेंबर्स होंगे, मेंबर्स है वो फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन रैप्डियोप्लूरा नाम का एक एनिमल है जो कि सेडेंटरी होता है। सेडेंटरी के मतलब एक ही जगह पर किसी चीज से लगा हुआ रहेगा, ये है वो रैप्डियोप्लूरा। ये ज्यादा फ्री स्विमिंग नहीं होता, ये सेडेंटरी पाया जाता है। ओके, यहां याद रखना रैप्डियोप्लूरा का एग्जांपल। देन द बॉडी ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा इज अ वेरी सॉफ्ट, वर्मिफॉर्म, अनसेगमेंटेड, यानी देखो इनकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल इट इज वेरी सॉफ्ट। दूसरा, दे आर
अनसेगमेंटेड, यानी कहीं पर भी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं दिखते हमको। जैसा अर्थवर्म में हमने देखे मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने देखे बॉडी सेगमेंटेड, यहाँ कोई भी सेगमेंटेड नहीं है। एंड दे लुक लाइक अ वर्म, इसलिए से वर्मी फॉर्म भी कहा गया। ओके, देन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डिवाइडेड इनटू द 3 क्लियर डिस्टिंक्ट रीजन्स, जैसे कि द प्रोबॉसिस, ऊपर का जो पार्ट है दिस वन, ये ऊपर का पार्ट, दिस यहां से लेकर यहाँ का जो टैपरिंग या नैरो पार्ट होता है, ब्रॉड नैरो पार्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रोबॉसिस, जैसे कि आपके यहाँ पर देखेंगे दिस इज द डायग्रामेटिक एंड दिस इज द रियल एनिमल। और उसके बाद एक रीजन है जो कि इसे कॉलर रीजन कहा जाता है, ये है वो सेकेंड वाला कॉलर रीजन। देन द थर्ड, जितना बचा हुआ पार्ट रहेगा यहां से लेकर इसके लास्ट एंड तक, दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रंक। सो दिस इज द ट्रंक। ये 3 क्लियरली डिविजन हमको पार्ट्स यहां देखने को मिलेंगे बॉडी के इन एनिमल्स में। द बक्कल कैविटी, जिसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट ही पॉइंट में डिस्कस कर चुके, द बक्कल कैविटी शोज द रॉड लाइक, बट इट्स नॉट रॉड, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे बक्कल डायवर्टिकुलम कहा जाता है, जिसे बाय मिस्टेकली नोटोकॉर्ड समझा गया था, बट इट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड। ये क्लियर याद रखना। द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, यानी यहां पर इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसमें 2 ओपनिंग हमको क्लियरली देखने को मिलेंगे। द नंबर 1 ओपनिंग विल बी द माउथ, जो कि यहां पर आप दिख रहे हैं, दिस इज द माउथ ओपनिंग, और यही यहां पर फिर कंटिन्यू होती है। लास्ट एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं एनस। जिस एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में जो 2 ओपनिंग होती है, 1 ओपनिंग जिसमें इंजेक्शन किया जाता है और एक से इजेशन किया जाता है, तब उसे कहते हैं द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इतना ही नहीं, कुछ एनिमल्स के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ और एनस ये स्ट्रेट होता है, और कुछ के अंदर जैसे कि अब ये आपके सामने ये यू शेप्ड ऐसा दिखता है। ओके, सो कुछ एनिमल में स्ट्रेट है, कुछ में ये ऐसा भी देखने को मिलेगा। सो सम दे आर हैविंग द स्ट्रेट, सम दे आर हैविंग द यू शेप्ड। रेस्पिरेशन इज डन बाय द नंबर ऑफ गिल्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन एनिमल्स में गिल्स क्यों हैं? क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट है, एक्सक्लूसिवली मराइन है, तो इनके अंदर लंग्स बिल्कुल नहीं होंगे, गिल्स ही रहेंगे, इसलिए इनमें गिल्स है। लेकिन गिल्स को कैसा लगाया गया? दे आर अरेंज इन 2 रोज, 2 लाइन में लगाया गया। ओके, दे आर इन, जैसे कि 1 लाइन या गिल्स की लाइन है, दूसरी यहां पर गिल्स, सो दे आर अरेंज लॉन्जिट्यूडनली, खड़े इन 2 रोज। लोकेशन क्या है उनका, कहां पर देखने को मिलते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फेरिंक्स रीजन, और बाहर ये जब ओपन होते हैं आउटसाइड तक छोटे से ओपनिंग से होते हैं, उस ओपनिंग को कहते हैं गिल स्लिट। जस्ट सी हाउ दे आर प्रेजेंट। दिस रीजन, आप यहां पर हम देखेंगे दिस रीजन, यहां से यहां तक, दिस इज द फेरिंग्स रीजन। अगर इसी फेरिंग्स को अगर हम जूम करें तो यहां पर जस्ट सी, यहां से यहां तक आप देखेंगे दिस इज द बक्कल कैविटी, यहां पर आ गया माउथ, देखिए ये माउथ हुआ, इसके बाद आगे बक्कल कैविटी, उसके बाद यहां से चालू हो रहा फेरिंग्स। तो ये है फेरिंग्स वाला रीजन। फेरिंग्स के अंदर यहां पर नंबर ऑफ गिल्स, ये है देखिए गिल्स, दे आर अरेंज, और ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं बाय ओपनिंग पोर्स, उस ओपनिंग को कहते हैं गिल स्लिट्स। ओके, ये है एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑर्गन जिसकी मदद से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं जहां पर उनका हैबिटेट है, जहां पर प्रेजेंट होते हैं। देन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ हियर सिंपल एंड ऑफ ओपन टाइप। इन एनिमल्स का जो पंपिंग ऑर्गन और ब्लड वेसल, जस्ट सी, यहां पर इनका हार्ट है, यह काफी सिंपल होता है, ये यहां पर हार्ट है, इसी से जो ब्लड वेसल कंटिन्यू हो रही है, दिस इज द डॉर्सल साइड में प्रेजेंट वाली ब्लड वेसल। ये एक एनिमल है, दूसरा एनिमल जैसे कि रेप्टिप्लूरा। तो ये पार्शियली ब्लड हार्ट से पार्शियली ब्लड वेसल के अंदर फ्लो होता है, और बाद में ओपन स्पेस जो उनकी बॉडी कैविटी होती है, सिलोम होता है, उसके अंदर रिलीज किया जाता है, इसलिए ये सिंपल भी है और ओपन टाइप है। दूसरा एग्जांपल पैनाग्लॉसस का हम देखते हैं, दिस इज द पंपिंग ऑर्गन हार्ट, यहां पर ये हार्ट आ गया, उसके बाद यहां से ब्लड वेसल बाहर निकल रही है, ये ब्लड वेसल स्प्रेड है बॉडी में, और जहां पर ये पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, यानी हार्ट से कनेक्शन बाहर निकला और वापस वो रिजॉइन होता है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर होते हैं में कि बड़ी आर्टरी होती है, बड़े बाद में ब्रांचिंग कर आर्टरी बनती है, फिर उसके बाद आर्ट्रियोल बनती है, फिर कैपिलरीज का फॉर्मेशन किया जाता है, फिर कैपिलरी रिजॉइन होते हैं, वेन्यूल फॉर्म करते हैं, वेन फॉर्म करते हैं, फिर वेना कैवा, अगेन पंपिंग ऑर्गन को। तो यह कहीं पर भी
हम देखते हैं कि यहाँ इनका जो बॉडी फ्लूइड फ्लो होता है वो पार्शियली पंपिंग ऑर्गन, पार्शियली इनटू द ब्लड वेसल किया जा रहा एंड पार्शियली इनटू द ओपन स्पेस, इसलिए कहा जाता है इट इज द ओपन टाइप ऑफ blood circulatory system. Then the next organ, that is the excretion, is done by a glomerulus. ऑलरेडी हमने ये एक डायग्राम देख चुके जिसके अंदर हमने बक्कल डायवर्टिकुलम, ये है दिस इज द बक्कल डायवर्टिकुलम, एक ट्यूबुलर आउटग्रो जो प्रोबॉसिस में होता है। इसी के ऊपर हमने देखे एक अभी जो पंपिंग ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं हार्ट, यहाँ से ब्लड को लेकर जाने वाला और उसी को लेकर पंप करने वाला और लेकर जाने वाली एक ब्लड वेसल है जो कि यहाँ पर हम देखने को मिले, ये डॉर्सल भी है वेंट्रल भी है ब्लड वेसल। तो डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल यहाँ से निकले, लेकिन इसी के पास में एक और स्ट्रक्चर दिखता है जो हार्ट के पास है प्रोबॉसिस रीजन में, दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। यस, याद रखना ग्लोमेरुलस यहाँ पर स्ट्रक्चर। ओके, ये वो स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस जहां पर इसका काम होता है एक्सक्रीट करने का। सो दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंजिंग और गिविंग आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। देन द नर्वस टिश्यू, द नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल साइड, दोनों तरफ है। जस्ट सी, अब नर्वस टिश्यू को हम देखते हैं तो वी नो दैट, पहले तो हमको सबको पता है द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन्स। वन इज कॉल्ड द ऊपर का प्रोबॉसिस, उसके बाद का होता है कॉलर रीजन और उसके बाद होता है उसका पूरा बचा हुआ रीजन जिसे हम कहते हैं ट्रंक। ओके, एक साइड रहेगा डॉर्सल सरफेस, दूसरा साइड रहेगा वेंट्रल सरफेस। आप जरा यहां पर कंपेयर करिए, आपके ये जो हेड यानी सॉरी नॉट द हेड बट प्रोबॉसिस, हेड जैसा बार बार हम कह रहे हैं बट दिस इज द प्रोबॉसिस। तो ये प्रोबॉसिस के अंदर भी आप यहां देखेंगे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ नर्व प्लेक्सस, दिख रहा है आपको यहां पर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये है कॉलर रीजन, तो कॉलर रीजन के अंदर भी यहां पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, दिस इज द ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, दिस इज द नर्व कॉर्ड जो कि ये कॉलर रीजन में, जो कि यहां पर आपको गैंग्लियंस भी दिख रहे हैं कॉलर रीजन में। बाद में आता है ट्रंक रीजन, यहां से लेकर यहां तक। तो ट्रंक में भी अब देखते हैं कि डॉर्सल साइड में यहां पर प्रेजेंट है ट्रंक नर्व कॉर्ड और वेंट्रल साइड में भी है यहां पर ट्रंक नर्व कॉर्ड। लेकिन कहां पर है ये? बिल्कुल एपिडर्मिस के अंदर लगाए गए, दैट्स व्हाई द वर्ड इज यूज्ड, इट इज एम्बेडेड इनटू द एपिडर्मिस। लेकिन कहां? बोथ सरफेसेस में, डॉर्सल में भी है और वेंट्रल में भी है। इन मेंबर्स में मेल और फीमेल सेपरेट हमको देखने को मिलती, दिस इज द मेल एनिमल एंड दिस इज द फीमेल एनिमल। बट देयर आर समटाइम्स कुछ एनिमल्स है जो कि बाइसेक्सुअल हमको देखने को मिलते हैं, दे मे हैव द मेल एज वेल एज द फीमेल। ओके, देन the fertilization it takes place outside the outside surrounding, जो उनका सराउंडिंग है वाटर होता है वहां पर किया जाता है, that's why it is called as the external। अब वही फर्टिलाइज करते हैं, जायगोट फॉर्म करता है, जायगोट से डेवलपमेंट किया जाता है इनटू द एम्ब्रियो। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि पहले वो उनका ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो होता है एक फ्री स्विमिंग लार्वा, उसके बाद वो मैच्योर फॉर्म में बाद में कन्वर्ट किया जाता है। पहले लार्वल स्टेज आता है, उसके बाद वो पेरेंट जैसा दिखता है, तब तक डायरेक्टली नहीं होता, इसलिए इसे इनडायरेक्ट कहा। ये फाइलम एक इंपॉर्टेंट फाइलम है जिसे कहा जाता है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दो फाइला, यानी दो बड़े ग्रुप को ये कनेक्ट करता है। एक है नॉन कॉर्डेट जिसमें हमने पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक देखे, उसके बाद हम आगे जो देखने वाले इसके बाद के अपकमिंग वीडियोज में जिसे हम कॉर्डेट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का एक कनेक्शन है जो यहां से यहां हमको कनेक्ट कराने में हेल्प कराता है, इसलिए इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। एग्जाम्पल्स, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम। कौन सा फाइलम है? द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में द नंबर 1 फाइलम इज अ बैलानाग्लॉसस, आपकी स्क्रीन पर है बैलानाग्लॉसस। देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज अ सैकोग्लॉसस, ये सैकोग्लॉसस। ये एनिमल्स बिल्कुल पूरे कैरेक्टर्स हमने जितने ऊपर स्टडी किए, ये सारे कैरेक्टर्स आपको इन एनिमल्स में देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के ऊपर आपको जो कुछ कमेंट करना है आप कमेंट करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।